नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए यहाँ पर लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने इस बात की डायरेक्टली चेतावनी दे दी है कि लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। खासकर कोई यूज़ मास्क नहीं कर रहा है तो उनके पास लॉकडाउन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन की मैं बात बोल रहा हूँ। उसके पहले दोस्तों मैंने वीडियो भी शेयर कर दी है। और दोस्तों, ये मेरा मानना नहीं है, मैंने दोस्तों ऑथेंटिक वेबसाइट से न्यूज़ कवर किया है। और ये देख सकते हैं कि हमें महाराष्ट्र में सीधा दोस्तों जो केसेस है बेकाबू देखने को मिल रहे हैं। एक एक दिन में अब 60-60 हज़ार केसेस देखने को मिल रहे हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो सेकेंड वेव है अपने आप में ही बहुत ख़राब देखने को मिलता है, बिकॉज ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा घातक होता है। तो एनीवेज मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बिकॉज वैक्सीन आ चुके हैं और वो पैनिक पहले वाला नहीं है। मैंने इसमें कवर भी किया है और टारगेट से बताए हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि इसकी वजह से जो शॉर्टर्स लोग हैं दोस्तों, उनको ज़रूर बहाना मिलता है। शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिलते हैं। बहुत लोग शॉर्ट सेल से पैसा कमाने का मौका ढूंढते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में जो मंदी है वो टेम्प्रेरी होती है और जो तेज़ी है वो परमानेंट होती है। तो ये जो मंदी है दोस्तों, आपके लिए वरदान बन सकता है अगर आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है, अगर आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और ये बात तो सच है कि अगर लॉकडाउन होता है तो कौन कौन से बिजनेस के लिए सेंटिमेंट सही होगा, जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लॉकडाउन से, जो नेसेसिटी में आते हैं। तो उन सब से डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन से स्टॉक में पोजीशन बना लेने चाहिए। एनीवेज, अगर आप पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं तो सही है, नहीं भी होल्ड करते हैं तो इन सब बिजनेस को ध्यान रखिए, वॉच लिस्ट पर रखिए। एक सेक्टर में दोस्तों अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक सेक्टर अच्छा खासा तेज हो सकता है आने वाले एक महीने के अंदर। तो उसका भी मैं न्यूज़ कवर करूंगा और कौन कौन से बिजनेस को आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं वो भी डिस्कवर करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट, तो गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहला जो बिजनेस है जिस पे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, एक साल पहले भी यही देखने को मिला था कि बहुत सारे एफएमसीजी के जो अच्छे खासे बिजनेस हैं वो धूम मचा रहे थे। आप देख सकते हैं कि साबुन हो गए, सर्फ हो गए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो खाने पीने में भी यूज़ होते हैं। और एफएमसीजी दोस्तों उसी का नाम है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इधर पे एक मैंडेटरी में काम आता है। अगर लॉकडाउन होता है तो इनके सर्विसेज नहीं रुकेंगे और इनके दुकान खुले रहेंगे। तो लोग की बात की जाए तो लोग का दोस्तों ये फिक्स है कि सैलरी आता है तो सीधा वो एफएमसीजी के बहुत सारे सामान को खरीदते हैं और इनका बिजनेस चलते ही रहता है सालों साल। तो ये बहुत डिफेंसिव सेक्टर में भी आता है और इन सब शेयरों में दोस्तों अच्छी खासी रौनक देखने को मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों हमारा टॉपिक है एचयूएल। जी हाँ दोस्तों, 2600 का स्टॉक है, अभी भी 300 के डिस्काउंट मिल रहा है। बीच में 2170 के लगभग गया था। उधर पे फ्रेंड्स मैंने क्लियर कट खरीदने के लिए राय देते हैं और इधर पे बोलूँगा आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज ये न्यूज़ की वजह से ऑपरेटर को अपने पैसे को कुछ शिफ्ट करने होते हैं। बिकॉज देखिए, अगर लॉकडाउन लगता है तो बैंकों को बहुत झटका लगेगा, बिजनेस तो कोलैप्स होंगे, चलिए वो बात है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस बैंक से लोन लेके काम करते हैं तो एनपीए का इशू फिर से स्पाइक अप हो सकता है। तो कभी भी अगर लॉकडाउन होता है तो यूएस में सेम देखा गया कि बैंक डूब गए थे। हमारा दोस्तों वही कहानी देखने को मिला कि बैंक के शेयर्स में एनबीएफसी में बहुत पिटाई देखने को मिली। तो ये अपने हाथ में तो होता नहीं है, कोरोना अगर फिर से दस्तक देगा तो एनीवेज हम लोग प्रिपेयर तो हो गए हैं। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में दोस्तों हमें अच्छा खासा एक फिर से मे बी बुल्रन देखने को मिल जाए, जहाँ पे एचयूएल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हो। और ऐसे स्टॉक दोस्तों लाइफ टाइम वाले स्टॉक्स होते हैं और मुझे लगता है कि एफडी से भी सुरक्षित एचयूएल मुझे दिखाई पड़ता है। उसके बाद आईटीसी भी आप देख सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खड़ा है। इनके बहुत सारे अनंत प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों और एक बहुत बड़ी बिजनेस जाइंट देखने को मिलती है। यस, इनके जो होटल वाले बिजनेस हैं उनको एक ज़बरदस्त झटका मिल सकता है, बिकॉज कोविड केसेस अगर बढ़ेंगे तो यस ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे तो आईटीसी को अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज होटल वाले इंडस्ट्री फिर से चपेट में आएंगे, टूरिज्म वाले सेक्टर। लेकिन खासकर दोस्तों आईटीसी, आपको पता है कि एफएमसीजी की बात की जाए तो एचयूएल के बाद आता है। तो ओवरऑल अगर आप चाहें तो आईटीसी को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आईटीसी एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। नेस्ले इंडिया में दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टेबल स्टॉक है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं पेशेंसली, आपको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। 18,000 का शेयर है दोस्तों, 16,000 का लगभग मिलता है और मोर और लेस इसी रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्टॉक का डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1-1.5-2% होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा काम करते हैं। बहुत सारे केचप हो गए, मैगी हो गए, ये कंपनी ही बनाती है, चॉकलेट्स, बेबी फूड्स। तो अपने आप में ये बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपोली क्रिएट करती है बेबी फूड सेक्टर में। तो मेरे हिसाब से नेस्ले इंडिया दोस्तों आपके रडार पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा महंगा शेयर है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज़ वेरी वेरी गुड। हाँ दोस्तों, फिर से हमें इन्फोसिस या फिर कोई भी आईटी सेक्टर में अच्छा खासा रौनक देखने को मिल सकता है। 14 अप्रैल को इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और
मार्केट की बात की जाए, सारे एनालिस्ट लोग वही मानते हैं कि इनके नंबर्स अच्छे ही होंगे, बिकॉज एसेंचर ने भी Q2 के नंबर्स बहुत ही धांसू पेश किए थे। और उसको एक डिविडेंड के अनाउंसमेंट में भी देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स मुझे पता नहीं कि डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, डिपेंड करता है उनके बोर्ड्स पे, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनके नंबर सही आने वाले हैं। बहुत सारा ब्रोकर्स का मानना है कि आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट से बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा था। मेरे हिसाब से बीच में एक डिप्स आता है दोस्तों 1250 के लगभग पे, 1300 के लगभग पे, तो टाइमिंग मत करिए 20-50 रुपये के लिए। एटलीस्ट डेट फ्री कंपनी है, इसको मत छोड़िए। जी हाँ, रैली तो बहुत आ गई है, लेकिन ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में भागेंगे ही भागेंगे, बिकॉज इनके जो बिजनेस है और भी तेजी से बढ़ रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम से इनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। सेम कम्युनिटी दोस्तों, ये दोनों जो स्टॉक है मेरे कोर पोर्टफोलियो का अहम भाग है, और मैं इन पे बहुत ही भरोसा करता हूँ। बिकॉज TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, डेट फ्री कंपनी है और जाइंट कंपनी है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है भारत में जो इनको डायरेक्टली टक्कर दे दें। और विदेशों की बात की जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में TCS का भी नाम आता है, और ये अपने आप में ही बहुत गौरव वाली बात है। और टाटा ग्रुप का नाम आप समझ सकते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। तो इधर पे चाहे दोस्तों तो TCS में भी खरीदारी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो इधर पे सही है, वरना चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। सस्ता स्टॉक चाहिए तो SCL टेक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों FL इंडिया की बात की जाए, जी हाँ, ये भी थोड़ा महंगा स्टॉक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर पे थोड़ा सा रैली तो आ चुकी है, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका था। पहले 2800 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000, 6000 भी गया था, लेकिन उधर से एक रिवर्सल दिखाया और उधर से दोस्तों इसमें करेक्शन का फेज चालू हो गया। बट ओवरऑल आपको पता है कि जितने भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट होते हैं दोस्तों इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा एडिंग के लिए मीन्स जो ऐड होते हैं, नया जो बिजनेस होता है दोस्तों कोर, इनके जो बिजनेस चलेंगे ही, सॉफ्टवेयर का काम है दोस्तों, और घर घर में इनके जो फ़ोन ऑपरेटर है वो यूज़ होते हैं। तो मेरे हिसाब से एप्पल हो गए, इन्फो एज हो गए, इनको भी अच्छा खासा प्राथमिकता मिल सकता है, अच्छा खासा इनके सेंटीमेंट उमड़ सकते हैं। यह चूँकि बहुत रैली आ गई है तो सोच समझ के ही निवेश करिएगा, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं महंगा स्टॉक भी, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का नजर रखते हैं तो ऑफकोर्स ऐसे स्टॉक पर SIP करते रहिए। हर महीना एक स्टॉक या फिर हर 2 महीना ये एक स्टॉक बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, भारतीय एयरटेल को भी अच्छा खासा एक बेनिफिट मुझे लगता है कि इस एंगल से दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स दोस्तों भारतीय एयरटेल की बात की जाए, मैंने आज के दिन न्यूज़ भी कवर करी है कि कैसे एजिया ड्यूज में 5000 भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने पे कर दिया है। दोस्तों ये जो सम होता है पे, जो ड्यू होते हैं, इसको पे करने के बाद अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है कि चलो कैपेबल है, इनके पास पैसे हैं, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ही कर्ज को चुका पा रहे हैं। तो अपने आप में भारतीय एयरटेल दोस्तों हर एक फ्रंट में अच्छा काम कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम से बात की जाए, इनके ब्रॉडबैंड भी सर्विस अच्छे खासे चल रहे हैं। और लॉकडाउन दोस्तों अगर महाराष्ट्र में लगे या फिर वर्ल्ड के कोई भी कोने पे या फिर कोई भी जगह पे, चाहे वो मीन्स मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, या फिर कोई भी जगह पे दोस्तों इंटरनेट जो सेवा है वो रद्द नहीं हो सकती। सेम हमने यही चीज़ पहले भी पाया था। तो रिलायंस जियो की बात की जाए तो रिलायंस में निवेश करना एक आपका प्राथमिकता होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सब न्यूज़ की वजह से, लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि इन सब में अचानक से रैली आ गई थी। तो दोस्तों आप इन सब को ट्रैक करिए, और मेरे हिसाब से अगर आपकी एज 40 के ऊपर है तो आप इन सब को अवॉइड करके सीधा FMCG में टारगेट कर सकते हैं। वो सब दोस्तों एकदम एवरग्रीन वाले स्टॉक हैं, वो सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में धोखा नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इन सब का एक वॉच लिस्ट बनाना चाहिए जिसका नाम होगा कोरोना 2.0 स्टॉक्स, जहाँ पे दोस्तों आपको अगर कोरोना की वजह से मार्केट गिरते हुए दिखाई पड़े तो उधर पे चाहें तो आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। बिकॉज सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्केट में तेजी आए या फिर मंदी आए, कोई भी एक सेक्टर को ऑपरेटर पकड़ते हैं और उसको एकदम चढ़ा देते हैं। 2020 की बात की जाए तो आपको पता है कि जितने भी FMCG के स्टॉक्स हैं खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था और बैंक्स डूब रहे थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, FMCG से प्रॉफिट बुक हुआ और उसके बाद वो पैसे कहाँ पे आए भाई, बैंक्स में ही आए। तो यही होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक रोटेशन दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो बबल टेरिटरी में है उधर पे अपना SL ले काम करिए। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर अच्छे स्टॉक्स में बने रहें। और इसलिए बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अलग अलग करिए। और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो में कोई भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट गिरेगा और भागता भी है। तो इन सब स्टॉक पे आपकी अच्छी खासी नज़र होनी चाहिए। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, बिकॉज 8-10 मिनट का वीडियो में कितना स्टॉक का नाम लूँ। तो आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली कवर करिए दोस्तों, उसको देखा करिए, जहाँ पे आपको क्लियर कट अनबायस्ड ओपिनियन मिले और आपको रणनीति बनाने में हेल्प भी मिले। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से कौन कौन से सेक्टर में अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसा सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।